हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल ओवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अयोध्या क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रोमन नंबर लिखने की एक बेहद शानदार ट्रिक और कंसेप्ट, जिसकी मदद से आप बियॉन्ड 1 लाख मीन्स 1 लाख के आगे के नंबर को भी रोमन में लिख सकते हैं। दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रोमन नंबर्स। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि रोमन नंबर होते क्या हैं। तो दोस्तों, रोमन संख्या प्राचीन रोम में मानक क्रमांकन प्रणाली थी और इस प्रणाली में कोई शून्य नहीं था, क्योंकि इसका कोई प्रतीक नहीं था, कोई सिंबल नहीं था दोस्तों उनके पास। और लगभग 900 ईस्वी पूर्व उन्होंने इस नंबर सिस्टम को खोजा था दोस्तों। तो दोस्तों, रोमन नंबर्स लिखने के लिए आपको कुछ सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। पहले देखिए, जो 1 होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल आई होता है। 5 जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, वी से, वी उसका सिंबल होता है 5 का। 10 को एक्स से करते हैं, 50 को हम एल से करते हैं, 100 को सी से, डी को 500 से और 1000 को दोस्तों किससे करते हैं, एम से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन रोमन नंबर्स को याद करने की हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक हमारी ट्रिक लिखी हुई दोस्तों। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, बेहद ध्यान से सुनिएगा इसको। दोस्तों, एक कंपनी है IVX नाम की, एक कंपनी है IVX नाम की जो LCD बनाती है दोस्तों। तो उससे हम इस ट्रिक को याद करेंगे। देखिए कि IVX की LCD मेरी है। क्या बोलेंगे दोस्तों, IVX की LCD मेरी है। तो आप देख पा रहे होंगे, I का मतलब 1 हो जाएगा, V 5, X 10, L 50, C को बोलेंगे 100, D को बोलेंगे 500, M को बोलेंगे दोस्तों हम 1000। ओके, तो इस ट्रिक के थ्रू आप इनके सिंबल्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रोमन नंबर्स लिखने के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा रूल नंबर 1 है, इफ़ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सिंबल्स अगर हमारे रिपीट हो रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू हमको मिलेगी वो उनको ऐड करने पर मिलेगी। तो चलिए समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है I और हमारा रूल नंबर ये वही था कि अगर कोई रोमन नंबर का सिंबल रिपीटेड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन सब के नंबर्स को ऐड करने पर मिलेगी। तो हमने भी जाना दोस्तों, I को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। फिर इस I को भी क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। इस I को भी क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। देखिए, अब इस तरीके से इसको करते हैं। तो दोस्तों, सी क्या होता है दोस्तों, हमारा सेंचुरी से याद रख लेंगे इसको हम। सेंचुरी मतलब क्या होता है दोस्तों, शतक होता है, शतक मतलब 100। तो सी को क्या बोलते हैं हम, 100 बोलते हैं। तो चलिए याद रख लेते हैं। और देखिए अब 100, इसको भी 100, इस सी को भी क्या लिख देंगे दोस्तों, हम 100 लिख देंगे और हम इनको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 300। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे रूल नंबर 2 पर। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या है, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आई है, तो ये 3 टाइम्स है, तो ये 1 1 और 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पर, x x x x, तो ये कितने टाइम हो गए दोस्तों, 4 टाइम्स हो गए हैं। तो इसका मतलब हम 10 10 10 10 इसको 40 नहीं लिख सकते दोस्तों। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रूल नंबर 2 यही कहता है कि कोई भी हमारा जो सिंबल है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारा अलाउ नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हमारे रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, इफ़ स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज रिटर्न टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल इट्स वैल्यू गेट्स एडेड। इसका मतलब होता है दोस्तों
कि अगर कोई छोटी वैल्यू वाला सिंबल जो है बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के राइट तरफ हो दोस्तों, राइट तरफ, तो वो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। देखिए v का मतलब होता है 5 होता है दोस्तों, i का मतलब 1 होता है। तो i जो है बड़े नंबर के कहाँ पर है दोस्तों, राइट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड करने पर हमको मिल जाएगी। तो 5 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये देखिए x की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 10 होती है। v कितना होता है हमारा, 5 होता है। और ये जो वैल्यू है v की वो 10 के यानी बड़े नंबर के किस तरफ है, राइट साइड है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये 10 + 5 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे रूल नंबर 4 पर। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज रिटर्न टू लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल इट्स वैल्यू गेट्स सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई छोटा सिंबल, अगर कोई छोटी वैल्यू वाला सिंबल बड़ी वैल्यू के किस तरफ हो, लेफ्ट साइड हो, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है दोस्तों। तो देखिए आई का मतलब होता है 1, v का मतलब होता है दोस्तों 5। तो ये 5 में से 1 को क्या कर देंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये i जो है वो बड़े नंबर के किस तरफ है दोस्तों, लेफ्ट साइड है। तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए i का मतलब होता है यहाँ पर 1 और x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये किस तरफ है हमारा, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 हमारा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि V, L और D जो हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे और कभी भी रिपीट नहीं होंगे दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसमें बहुत से लोग जो हैं गलतियाँ कर देते हैं, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ये V का मतलब होता है दोस्तों 5, x का मतलब होता है 10। अगर हम बात करें हमारे रूल नंबर 4 की, तो ये छोटा है, ये बड़ा है और ये लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यही हमको याद रखना है कि v, l और d जो हैं कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे और कभी भी रिपीट नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये कभी अलाउ नहीं करेगा। तो ये देखिए v, v, i ये रिपीट हो गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसको आप जरूर याद। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए दोस्तों ये हमने लिख रखा है यहाँ पर 4, 9, 40, 90, 400, 900। इनमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो आप इनको अगर याद रख लेते हैं तो आप रोमन नंबर में कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। देखिए 4 जो होता है वो होता है IV। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने जाना हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कोई छोटा नंबर जो है हमारा लेफ्ट तरफ हो, बड़ा नंबर राइट साइड हो, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाता है। इस तरीके से 10 में से 1 को माइनस कर दिया 9। L मीन्स होता है हमारा 50 और X मतलब होता है 10। तो 50 में से 10 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। इसी तरीके से 90 का बोलते हैं XC, 400 CD और 900 हमारा हो जाएगा दोस्तों CM। इनको आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है LXVII। तो दोस्तों इनकी वैल्यू हम देखिए पुट करते हैं। L को हम बोलते हैं दोस्तों कितना, 50 बोलते हैं। X को कितना बोलते हैं दोस्तों, 10 बोलते हैं। V क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा दोस्तों। I और I इसको हम बोलते हैं दोस्तों 2 बोलते हैं। तो देखिए सभी नंबर जो हैं छोटे नंबर एक के आगे एक हैं, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, सभी को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर जाएगा। देखिए 50 + 60 65 और ये हो जाएगा 67 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेकर समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। अब इसमें हमने देखा कि x की वैल्यू क्या है दोस्तों, x को कहते हैं 10, c को कहते हैं दोस्तों 100, v को कहते हैं 5 और I ये हमारा होता है दोस्तों 3। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, ये हमारा बड़ा नंबर है और इस तरफ हमारा क्या आ गया है, ये छोटा नंबर आ गया है, लेफ्ट साइड आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा और बाकी सबको क्या कर देंगे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 90, 95 और ये हमारा हो जाएगा
98 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने आपको भी बताया पहले कि x और c को दोस्तों क्या कहते हैं, हम 90 कहते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको हम 90, और v को कहते हैं 5, और i हमारा होता है 3। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप इसको करके जो है आंसर निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने आपको उधर कंसेप्ट बता दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ इंडियन नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इनको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़े होंगे, एक्सपांडेड मतलब प्रसार करके लिखना दोस्तों, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 85 का अगर हम प्रसार करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 + 5 हो जाएगा दोस्तों। तो 80 को हम रोमन में किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, देखिए, तो हमारा एल हो जाएगा, जो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा हमारा 80। और 5 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 5 को लिखते हैं हम v। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है इसको करना। चलिए एक और लेते हैं, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। ये लिखा है 98। तो 98 किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि 90 को किस तरीके से हम लिखते हैं दोस्तों। 90 को हम लिखते हैं x और c, ये हमारा होता है 90। ये देखिए, ये हमने आपको बताया था कि x और c को क्या कहते हैं दोस्तों, 90 कहते हैं। और दोस्तों 8 को किस तरीके से लिखते हैं, 5, 6, 7, और ये 8, ये हमारा हो गया दोस्तों 98। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 125। इसको भी एक्सपांड कर देंगे तो किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, 100 + 20 + 5, इस तरीके से लिख लेंगे। तो 100 को रोमन में क्या कहते हैं दोस्तों, c कहते हैं। 20 कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये x और x, तो 10 और 10, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 120। और 5 कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये होगा हमारा 125। चलिए अब आते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फटाफट करते चलिए हमारे साथ। 495, पहले हम इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 400 + 90 + 5। तो दोस्तों 400 का हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उसको लिखना है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा 400 दोस्तों, CD कहते हैं इसको। ये 400 को दोस्तों हम लिख देंगे कितना, CD लिख देंगे। ये 90 को हम अभी लिखा था हमने, क्या बोलते हैं, 90 को बोलते हैं हम दोस्तों XC बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं दोस्तों, V बोलते हैं। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है दोस्तों। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस। ये देखिए लिखा हुआ है 3548। इसको सबसे पहले हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देंगे, 3000 + 500 + 40 + 8 लिख देंगे दोस्तों। अब हम इसको रोमन के नंबर्स में लिखेंगे। देखिए 3000 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3000 हम जानते हैं कि 1000 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, m, तो ये लिख दिया m, ये होगा 1000। एक बार और m लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 3000 दोस्तों। 500 को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, d लिखते हैं दोस्तों। 500 को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। 500 हो गया 40 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 50 - 10 करके लिख देंगे, या डायरेक्ट हमने आपको बताया हुआ है कि 40 को किस तरीके से लिखना है दोस्तों, इसको हम लिखते हैं XL। और 8 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, और ये 8। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं और लार्ज नंबर्स की, कि उनको किस तरीके से हम रोमन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों 5000 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को लिख देंगे हम दोस्तों v, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो उसके ऊपर बार लग जाता है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा एक लाइन, एक ड्रॉ है v के ऊपर, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 5 मतलब v में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो ये हो जाएगा 5000। इस तरीके से देखिए दोस्तों, x का मतलब होता है 10, और बार लगा हुआ है मतलब 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000। इसी तरीके से 50,000, और c की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी यहाँ पर 1 लाख, और d हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोस्तों 5 लाख, 10 लाख। इस तरीके से आप इसको और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं इसको। ये लिखा हुआ है 10,580, तो इसको पहले एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने 10,000, ये होगा हमारा 1, ये होगा 500। अब लिख लेंगे हम 80, बस ये हमारा हो गया है एक्सपांडेड फॉर्म। अब इसको हम रोमन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए अभी हमने जाना कि 10,000 को किस तरीके से हम लिखते हैं दोस्तों। तो ये लिख दिया हमने 10, और ऊपर अगर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। 500 को दोस्तों हम बोलते हैं कितना, d बोलते हैं। और 80 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 50
50 लिखेंगे पहले, ये लिख दिया 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80। तो दोस्तों हम इस तरीके से नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ा जाता हूँ, इनको जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।